लास्ट लेक्चर में हम कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक इनकम्प्लीट रह गया था। हमने अब तक 3 ही फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मॉडुलस फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन था और एक आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सिग्नम फंक्शन। कोई फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम R टू R, f(x) = 1 0 greater than 0 अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है, x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जब x -1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन क्या बोला जाता है, सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन। f(x) है या y की बात, यानी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो y की वैल्यू 1, जब x 0 तो y की वैल्यू 0 और x -1 तो y की वैल्यू भी माइनस। अब इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज, ये सब हम पढ़ते हैं। तो ग्राफ पहले देखते हैं इसका ग्राफ का। अगर x ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू एक तो क्या है 1 है, y की वैल्यू और क्या है माइनस, दो ही तो वैल्यू, y की वैल्यू 1 है कब, जब x ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू -1 है जब x -1 और y की वैल्यू 0 जब x 0। ठीक है, तो पहले बात करें x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 कहां होता है, इस साइड, x लेस देन 0 इस साइड, यानी y एक्सिस के उस साइड है वो ग्रेटर देन 0, y एक्सिस के इस साइड है वो क्या है लेस देन 0। तो सबसे पहला पॉइंट है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है 0 है, तो 0 0 एक पॉइंट आ गया ग्राफ बनाने, ये कोई पॉइंट हो गया 0 0 ओरिजिन लिख दिया। अब फिर x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब वो 0.1 है, वो जब 0.2 है, 0.3 है, 0. मतलब कोई भी रियल नंबर 0. बीच में 4 भी, 0.5 भी, 5 6 भी, जो भी चलता जाए, 1 2 3 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट तक, यानी x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0, तो ये सारी वैल्यू ये तो रफ ले लिया मैंने, क्या क्या होंगे। तो जब x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू क्या है 1 दिया है, 0.2 है तो भी क्या है 0.3 है तो भी y की वैल्यू क्या है 1, जब x की वैल्यू 1 है तब भी 1 है, 2 है तब भी 1 है, और आगे 10,000 20,000 कुछ भी हो, x की वैल्यू y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा y की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो कहीं तक चलते जाओ ये वैल्यू। तो ये रियल नंबर की बात करें तो इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आ गया, और ये क्या है, ये लाइन है y = 2। अब इसमें ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, हम कौन सी बात कर रहे हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहे, x 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो अगर इसको ग्राफ में इंक्लूड भी करते हैं तो कैसे दिखाएंगे, ओपन सर्कल से। इसका मतलब ओपन सर्कल का मतलब है ये जो पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं है, इसके बाद के यानी 0 से ग्रेटर 0.1 0.2 वो ग्राफ है, तो इसका ग्राफ हो गया। फिर जब x की वैल्यू क्या है, सॉरी ये क्या है, x की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी ओरिजिन के इधर y एक्सिस के इधर, तो y की वैल्यू हमेशा क्या है -1, जैसे -0.1 ही लिया, -0.2 -0.3 -1 -2 -3 कहीं तक भी चलते जाओ, हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी -1 ही आएगी, तो y की वैल्यू क्या आ रही -1, तो इसका ग्राफ कुछ कैसे हो जाएगा ऐसा, ये क्या है y = अब क्या ये पॉइंट इंक्लूड है, नहीं, हम बात किसकी कर रहे हैं -1 से इधर की, सॉरी लेस देन 0 से इधर की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट तो क्या है x = 2, यहाँ पर 0, x क्या है 0, लेकिन हम 0 से इधर की बात कर रहे थे, तो इसलिए इसको किससे दिखा दिया ओपन सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब है ये जो पॉइंट है ना ग्राफ पे y एक्सिस पे ये इंक्लूड नहीं है, अगर डार्क सर्कल हो तो उसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूड। तो ये हो गया इसका ग्राफ। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी इसकी और रेंज क्या होगी। तो देखना डोमेन का मतलब क्या होता है x की सारी वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच ए फंक्शन इज डिफाइंड। तो x की वैल्यू क्या क्या है, x 0 से ग्रेटर है, यानी ये सारा आ गया x 0 से ग्रेटर, यहां तक 0 to इनफाइनाइट,
फिर कह रहा है एक्स जीरो से लेस भी है, 0 to माइनस इनफाइनाइट यानी माइनस इन्फिनिटी से 0, और एक्स जीरो भी है। तो क्या आ रहा है, एक्स की सारी वैल्यूज तो आ रही है जो रियल लाइन पे होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच, तो डोमेन तो क्या होगी, सभी रियल नंबर्स। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से इन्फिनिटी, लेस देन 0 का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0, और 0 भी इंक्लूड हो गया तो कंबाइन करेंगे तीनों को, क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर, वो क्या होता है, रियल नंबर ही तो होते हैं। तो डोमेन तो आ गई इसकी रियल। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज, रेंज का मतलब y की वैल्यूज। अब x जब 0 से बड़ा है, कहीं तक चले जाओ, x जब ग्रेटर देन 0, कहीं तक भी 0 टू इन्फिनिटी, y की वैल्यू 1 ही रहने वाली है। x जब लेस देन 0 यानी माइनस इनफाइनाइट तक आ जाओ, y की वैल्यू माइनस 1 ही रहेगी, और जब 0 है तो y की वैल्यू 0 रहेगी, यानी y की 3 ही तो वैल्यूज आ रही है। तो रेंज क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y की सभी वैल्यूज, तो y 3 ही वैल्यू क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है, 1 0 -1, तो रेंज क्या हो जाएगी, -1 0 1। करली ब्रैकेट में लिखना है, करली ब्रैकेट का मतलब इसके अंदर, रेंज के अंदर 3 ही एलिमेंट है, -1 0, ठीक है। तो ये तो था सिग्नम फंक्शन। एक लास्ट रह गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक और भी है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और है भी तो एक्सरसाइज में आएगा, उसको वहां पर कर लेंगे। एक लास्ट फंक्शन और कर लेते हैं, और इसी के साथ फंक्शन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट, एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद। तो लास्ट है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड है R से R, इसको लिखेंगे fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड करते हैं। fx इक्वल टू, इसको रीड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे। तो fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जो इसका नाम है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्या देगा हमें, इससे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ही मिलने वाला है। क्या मिलेगा इससे हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये फंक्शन क्या करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, और वो भी कैसा, लेस देन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या करने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा जो किससे, x किससे लेस होगा या उसके इक्वल होगा। क्या है इसका मतलब, समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। फॉर एग्जांपल 2.1, तो 2.1 स्क्वायर ब्रैकेट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है, तो 2.1 इससे हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा, और वो भी कैसा, लेस देन किससे, x की बात कर रहा था, x यहां पर क्या है 2.1, लेस देन इक्वल टू 2.1। तो 2.1 यहां से हमें क्या मिलने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलने वाला है जो 2.1 से क्या है, लेस है। तो देखना ये पॉइंट हो गया 2.1, ये हमने मान लिया 2, ये मान लिया 1, ये मान लिया 0, ये -1, ये -2, माइनस इनफाइनाइट तक चलते जाओ कहीं तक। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट को छोड़ो, इससे हमें मिलने वाला है इंटीजर जो 2.1 से छोटा है। तो 2.1 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 2 भी तो है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी, माइनस इनफाइनाइट तक चलते जाओ। लेकिन ये कह रहा है इंटीजर लेस देन 2.1, और वो भी कैसा इंटीजर, ग्रेटेस्ट, यानी 2.1 से जितने भी इंटीजर उन सब में ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा, 2 ही तो सबसे बड़ा है इसमें। ये जितने भी इंटीजर है इनमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 2, तो 2.1 इससे हमें क्या मिलेगा, 2। ऐसे ही 2.9 क्या देगा, अगर ये पॉइंट आगे 2.9 तो 2.9 से इंटीजर लेस देन 2.9 क्या आ जाएगा, इंटीजर। 2.9 से छोटे इंटीजर कौन से, सबसे पहला तो 2 ही है, फिर 1 है, फिर 0 है, -1। तो इनमें जितने भी इंटीजर हैं इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 2 ही तो होगा। तो 2.9 से हमें क्या मिलेगा, 2। और ये भी समझ में ना आए तो सिंपल, 2.1 से 2, 2.9 भी 2 भी क्या देगा, 2 ही देगा। 2.9999 कुछ भी हो, ये भी क्या मिलेगा,
2 ही मिलेगा। अगर 1 है तो 1 मिलेगा, 1.1 है तो भी 1 मिलेगा, 1.9 है तो भी 1। ऐसे भी समझ सकते हो, इससे जो छोटा इंटीजर आएगा वो। तो बात आ जाए -1 है, -1.2 है तो क्या मिलेगा, इससे छोटा, -1.2 से छोटा। -1 तो बड़ा हो जाएगा, छोटा क्या आएगा, -2। 2.9 से छोटा क्या है, 2 है, तो -1.2 से छोटा, -1 -1.2 से क्या होता है, बड़ा होता है। हम छोटे की बात कर रहे हैं, माइनस के केस में रिवर्स हो जाता है। तो -1.2 से छोटा इंटीजर क्या आएगा, -2 ही तो आएगा। ऐसे -1.9 वो भी क्या देगा, -2 ही देगा। -3.9 क्या देगा, -4, इससे छोटा इंटीजर -4 होता है। और 3.9 क्या देगा, 3 देगा। एक बार देख लेंगे, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तब इसका ग्राफ क्या होगा, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। तो पहले इसका ग्राफ देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई, ये हो गया 0, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 1, 2, तो ग्राफ देखना इसका। जब x की वैल्यू 0 है, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब x 0 है तो y भी क्या है, रखना 0, हमें 0 लेना। जब x 0.1 है तो इसके अंदर 0.1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, उससे छोटा इंटीजर 0 ही तो मिलेगा, तो y की वैल्यू 0 है। जब 0.9 भी रखेंगे इसकी जगह तो भी क्या देगा, 0.9 रखेंगे तो भी उससे छोटा, यानी y की वैल्यू फिर क्या आई, 0। 0.99 पर भी क्या, 0। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो क्या मिलेगा, 1। जब x की वैल्यू 1.1 है तो भी 1। जब x की वैल्यू 1.999 कुछ भी हो तो भी क्या मिलेगा, 1। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 ही रहेगी। जब x की वैल्यू 2.9 है, यानी 2.9 रखेंगे इसमें, तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब x की जगह 2.9 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, इससे छोटा। ये बात देखना, 0 से लेकर 0.9 तक y की वैल्यू क्या है, 0। यानी x 0.1 रखा तो भी y की वैल्यू 0, 0.2 रखेंगे तो भी 0, तो भी 0, x की वैल्यू 0.9 तक भी रखेंगे तो भी क्या आएगा, 0। तो यानी अगर ये रियल नंबर, इनके बीच में भी और नंबर, हम तो मेन ले रहे हैं 0.1, इनके बीच में भी क्या है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो क्या 0.1 से लेकर 0.999 तक 1 को मत टच करना, तो क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ हमेशा y की वैल्यू क्या रहेगी, 0, यानी। और 1 को चलो इंक्लूड कर भी लिया तो इसको ओपन कर देंगे, क्या कर देंगे, ओपन, यानी 1 इंक्लूड नहीं। आगे समझो, जब x 1 है, अब 1 यहां, y की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर कहां तक, 1.1 है तो भी 1 है, 1.99 है तो भी हमेशा y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 से लेकर 2 तक y की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 1.99 तक y की वैल्यू क्या है, 1 ही रहने वाली है। अब 2 अगर हमने ग्राफ में ले भी लिया तो इसको क्या कर देंगे हम, ओपन सर्कल से, यानी 2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। फिर ये 2 से लेकर 3 तक ऐसे ही चलने वाला है, 3 को मत इंक्लूड करना, ऐसे ही नेगेटिव, वो खुद ट्राई करना। ये इसका क्या होगा, ग्राफ, ठीक है। अब डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी इसकी, कोई भी रियल नंबर रख के देख लो, x की जगह कोई भी रियल नंबर रख के देखो। डोमेन का मतलब x की सारी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, जिनके लिए फंक्शन एक फाइनाइट वैल्यू, तो कुछ भी रखना, x की जगह कोई भी रियल नंबर, y कोई ना कोई वैल्यू दे ही देगा। तो डोमेन का क्या हो गया, सेट ऑफ R। रेंज क्या होगी, अगर ऑब्जर्व किया अच्छे से, रेंज क्या होगी इसकी, देखना 0.1 रखा तो भी 0, 0 रखा तो भी 0, 0.9 रखा तो भी 0, 1 रखा तो भी 1, 1.9 रख रहे तो भी 1, 1.1 रख रहे तो भी 1। मिल क्या रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 2 रखेंगे तो भी 2, 2.1 रखेंगे तो भी 2, 2.9 रखेंगे तो भी 2,
3.93 हमेशा ये देगा। माइनस में चलेंगे तो -1 रखा तो -1, -1.1 रखेंगे तो -2 दे देगा। यानी हमेशा क्या दे रहा है, चेक करो ना, इंटीजर से कहा रहा है 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यूज, और y की वैल्यूज हमेशा चेक करना, क्या आएगी y की वैल्यूज 0 1 2 3 -1 -2 -3, यानी इंटीजर्स है। रेंज क्या होगी इसकी, इंटीजर्स। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 सॉरी 3। लेट n कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, रिलेशन r है डिफाइंड ऑन n, यानी रिलेशन है n से n में, यानी r इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n। रिलेशन गिवन है ये y इज इक्वल टू 2x, x और y दोनों नेचुरल नंबर्स। तो कह रहा है डोमेन फाइंड आउट करो, कोडोमेन फाइंड आउट करो, और रेंज किसकी, रिलेशन की। रिलेशन गिवन है इसकी, डोमेन कोडोमेन रेंज तीनों फाइंड आउट करो, और फिर चेक करो क्या रिलेशन एक फंक्शन है। इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है। तो देखो तो सबसे पहले डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसकी बात करते हैं। तो पहले इसको सिंपली रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। जब x1 है, x इक्वल x और y नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4। तो व्हेन x इक्वल टू 1, y की वैल्यू भी क्या है 2, x की जगह 1 रखना y 2 आएगा। जब x 2 है तो y क्या आएगा 4, जब x 3 है तो y 6, x 4 है तो y 8, x 5 है तो y 10, यानी टेबल से चलती जाएगी। तो x1 y2 x2 यही तो पेयर है, y की वैल्यू क्या आएगी 4, x3 रखा तो यहां रखना y की वैल्यू 6, 4 8 5 10 6 12 एंड इनफाइनाइट कोएफिशिएंट। तो डोमेन तो क्या होगी इसकी, डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट से सेट बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट है 9 10, कहां तक जाएंगे सारे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स की तो बात कर रहे हैं। डोमेन क्या होगी, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उनसे जो सेट बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट है, तो काउंटिंग नंबर्स ही तो है। तो डोमेन तो क्या होगी एन। रेंज क्या होगी, सबसे पहले कोडोमेन, अगर कोई रिलेशन डिफाइन है एन से एन तो ये तो हमेशा कोडोमेन ही होता है, चाहे रिलेशन की बात हो चाहे फंक्शन की। जो दूसरा सेट होता है वो कोडोमेन, तो कोडोमेन भी क्या हो गई एन। रेंज क्या हो गई, रेंज का मतलब होता है सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट से कौन से 2 4 6 8 10 12 क्या चल रहा है 2 4 6 8 10 12 14, इनसे जो सेट बन रहा है, और ये सेट कैसा बन रहा है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ये किसका सेट है, इवन नंबर्स का तो सेट है, इवन नेचुरल नंबर्स का 2 4 6 8 ये सारे क्या है इनफाइनाइट का इवन नेचुरल। तो ये डोमेन हो गई, कोडोमेन हो गई, रेंज हो गई, ठीक है। अब बात कर रहा है ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन कैसे देखा जाता है, कोई रिलेशन फंक्शन कब होती है, एक तो ये चेक करना है जो पहला सेट होता है यानी एन, इसके सारे एलिमेंट पेयर में होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं तक चेक करते चलना सारे एलिमेंट्स पेयर के अंदर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोई रिलेशन फंक्शन कब होगी, कोई दो पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, सबके क्या है डिफरेंट है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज ए, ठीक है। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन,
आसान है सेकंड क्वेश्चन, एक बार खुद ट्राई करना। रिलेशन दे रखी है, कुछ सेट एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, तो इनमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन गिवन रिलेशन है फंक्शन है या नहीं है। तो दो बातें याद रखना, दो ही कंडीशन बताई थी कोई रिलेशन फंक्शन कब होगी। चेक करना रिलेशन है एक्स से वाई में, सेट एक्स का हर एलिमेंट पेयर्स में होना चाहिए। दूसरी बात, कोई दो पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम। बस ये दो बातें ध्यान रखना और चेक करना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यह है लेट एफ कोई फंक्शन है एक्स से वाई, एफ कोई फंक्शन है एक्स टू वाई, वेयर एक्स दे रखा है 1 3 5 7, सेट वाई है हमारे पास 0 to 13, 0 से लेकर 13 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे एलिमेंट्स लिख लेना 13 तक। तो कह रहा है फाइंड द एलिमेंट ऑफ एफ, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एलिमेंट्स ऑफ एफ कब, इफ वाई या एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 2x माइनस 1, जब फंक्शन 2x माइनस, तो एफ के सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट। फंक्शन है एक्स से वाई, यानी एक्स के जो एलिमेंट है वो क्या है, जो एक्स होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, डोमेन से, जो वाई होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, को डोमेन से, यानी इसके एलिमेंट्स एक्स है, इसके एलिमेंट्स वाई। यही तो होता है फंक्शन में। फंक्शन में क्या होता है एक्स टू वाई, ये तो डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, को डोमेन हो गया। जो एक्स होते हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट सेट यानी एक्स से, यानी डोमेन से। जो वाई होते हैं एलिमेंट्स वो कहां से बिलोंग करते हैं, को डोमेन से। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, ये x से बिलोंग कर रहा है, x 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, उससे x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, when x इक्वल टू 1, तो y कितना होगा, 1 यहां रख देना, 2 माइनस 1 y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हो सकती है 3, y की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 3 रखना, 2 into 3 6 माइनस 1 5, यानी y की वैल्यू आ गई 5। जब x हमारे पास है 5 तो y की वैल्यू 9, जब x है 7 तो y की वैल्यू 30। तो फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर f एलिमेंट्स ही तो बताने। तो अगर रिलेशन की टर्म में देखें तो इसके एलिमेंट्स क्या पेयर में तो आएंगे, तो पेयर क्या होगा 1 1 3 5 5 9 और 7 13, ये इसके एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ ये करते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फंक्शन है एफ डी है, फंक्शन एफ एक्स क्या है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है। तो कह रहा है f2 फाइंड आउट करो, f माइनस 1 f f ऑफ f1, फाइंड क्या करना है f2, और क्या फाइंड आउट करना है f1 f माइनस 1 f a और लास्ट f ऑफ f। ये सारी चीजें फाइंड आउट देखना, बहुत ही सिंपल है। फंक्शन क्या है एफ एक्स 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो सबसे पहले बात कर रहा है f2 क्या होगा, तो यहां पर f2 यही होगा, यानी x की जगह हमने क्या लिखा 2 लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो राइट हैंड साइड में भी x की जगह क्या लिख देना 2। क्या हो गए 2 into 2 4 into 4 16 प्लस में 4 माइनस में 3 दैट इज 17, तो आ गया f2। बात करें f1 की, तो ऐसे f1 या f माइनस 1 की बात करें f माइनस 1, तो x की जगह क्या करना है, फंक्शन एफ एक्स है तो x की जगह माइनस 1 ले ली, तो यहां पर राइट हैंड साइड में भी x की जगह माइनस 1 रख देंगे, कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस c रहेगा 4 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज -1 -5 प्लस 4 -1। ठीक है, ऐसे ही एफ ए क्या होगा
x की जगह क्या करना, a रख देना, 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 वो f हो जाएगा। अब बात करते हैं f ऑफ f1, ये क्या होगा। तो सबसे पहले f1 फाइंड आउट, तो पहले क्या करना, f1 क्या होगा, तो f1 क्या होगा, फंक्शन में x की जगह 1 रख देना, तो 1 रखा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 3 कितना आ गए, 4 प्लस 2 6 माइनस 3 आ गए। f1 आ गया हमारे पास 3, तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, f1 तो हो गया 3, तो क्या फाइंड आउट करना है, f3 फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करना, फंक्शन में x की जगह 3 रख देना, f3 का मतलब क्या होगा, x की जगह 3 रखेंगे तभी तो f3 आएगा, तो x की जगह 3 रखना, क्या आ गया 36 प्लस 6 माइनस 3 42 माइनस 3 39, तो f3 की वैल्यू यानी दैट इज f ऑफ f1, इसकी ही तो बात कर रहे हैं, यही तो है f1 f3 यही तो है, तो f ऑफ f1 कितना आ गया 30। ऐसे ही 5th क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना, एक क्वेश्चन और 6th ये करा। लेट f कोई फंक्शन है 1 1 2 3, जीरो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ये कोई फंक्शन है, इसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है, बात कर रहा है बी लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z देन फाइंड f। ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, कहां से कहां, z टू z यानी इंटीजर्स से इंटीजर्स में, तो क्या फाइंड आउट करना है, फंक्शन क्या होगा वो फाइंड आउट करें, यानी जो रूल y इक्वल टू fx की फॉर्म में आता है उस फॉर्म में क्या आएगा वो फंक्शन देखना। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो लीनियर की क्या होती है ax प्लस b, यही तो होता है, तो ये तो है पॉलिनोमियल। अब इसको fx के बराबर रख देते, क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अब ये क्या बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन या लीनियर फंक्शन। तो फाइंड आउट क्या करना है, fx यानी एक फंक्शन फाइंड आउट करना है, और गिवन है वो एक लीनियर फंक्शन है z से z, तो एक लीनियर फंक्शन ही क्यों ना कंसीडर करते, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको कंसीडर करके चलना। तो लेट fx इज इक्वल टू ax प्लस में बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z, ये नाउ अब ये एलिमेंट्स रिलेशन की फॉर्म में, इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे तो लिखते हैं f1 इज इक्वल टू 1, इसको क्या लिखेंगे f2 इज इक्वल टू 3, इसको क्या लिखेंगे f0 इज इक्वल टू -1, यानी ये क्या है, ये x है ये y है, तो fx इज इक्वल टू ax प्लस b है। तो अब हम बात करें हमारे पास f1 कितना है, f1 हमारे पास कितना है 1 है, f2 3, f0 -1, f -1 -3 बताया था, जैसे 1 1 बिलोंग्स टू f ये लिखें, या फिर f1 इज इक्वल टू 1, एक ही तो बात है, यानी अगर पेयर ये x y है, ये x है ये y, तो कैसे लिखा जाता है फंक्शन को, fx इज इक्वल टू y, यानी f x को डाला हमें y मिलेगा, तो ये तो क्या है 1 डाला हमें 1 नहीं मिला, f2 हमें 3 मिला, f0 हमें -1, f -1, ठीक, f1 इज इक्वल टू 1, अब fx है ax प्लस में b, तो यहां पर x की जगह 1 रखना, हमारे पास क्या है f1 इज इक्वल टू 1, इट मींस f1 क्या होगा, यहां पर x की जगह 1 रखना, a इंटू 1 प्लस में b, a प्लस में b, और f1 किसके बराबर है 1, तो यहां से इक्वेशन आ गई a प्लस b कितना आ गया 1 आ गया। अब f2 इज इक्वल टू 3 है, तो यानी इसमें x की जगह 2 रखना f2, तो 2 रखेंगे तो 2a प्लस में b, और f2 किसके बराबर है 3 के बराबर, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई।
एक इक्वेशन तो आ गई a प्लस बी वन, एक आ गई 2a प्लस बी इक्वल टू 3। सोल्व करना आता है कोई सा भी मेथड, एलिमिनेशन मेथड जो भी आता है उससे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। a और b की वैल्यू जो भी आ जाए, जैसे a आ गया 5, b आ गया 7, उनको क्या करना, यहां पर रख देना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 5। ये फाइंड। तो यहां तक करके देखना 6 क्वेश्चन तक।